एक बार का जिक्र है, एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दरमियान बसता था। वहाँ एक मेहनती किसान राजू रहता था। हे भगवान, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजू देखता है एक मुर्गी जो खेत के एक कोने में फंसी हुई है। हे भगवान, ये मुर्गी तो कितनी अलग लग रही है, लगता है ये मुसीबत में है। राजू उसी मुर्गी को उठाता है और प्यार से बोलता है, चल, तू अब मेरी साथी बनेगी, तुझे घर ले चलता हूँ। राजू मुर्गी को अपने घर ले आता है। तुझे क्या नाम दूं? हाँ, तेरा नाम चमत्कारी मुर्गी रखता हूँ। राजू उसके लिए दाना डालता है। देख, ये तेरा खाना है, आराम से खा ले, मुझे लगता है तू मेरी जिंदगी बदल देगी। रात होती है और राजू हमसे मुर्गी के साथ बात करते हुए सो जाता है। तू मेरी दोस्त हो अभी, मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम कभी मुझको उदास नहीं करोगी। मुर्गी चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन सुबह कुछ चमत्कार होने वाला था। सुबह हुई और राजू ने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। हे भगवान, ये तो सोने का अंडा है। मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या ये सपना है? राजू अंडा उठाता है और सोचता है, इस अंडे को बेचूंगा और इस पैसे से अपना घर बेहतर बनाऊंगा। राजू मार्केट जाता है और अंडा बेचकर घर का सामान लाता है। लगता है मेरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू की पड़ोसी श्याम उसके नए कपड़े और घर का सामान देखकर हैरान होता है। ये राजू गरीब से अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। श्याम राजू के घर के पास जाकर ताकुब करता है। देखता हूँ ये राजू क्या कर रहा है। श्याम दिखता है कि राजू हर रोज एक सोने का अंडा बेचता है। अरे, ये तो मुर्गी का चक्कर है। अगर ये मुर्गी मेरी हो जाए तो मैं सबसे अमीर बन सकता हूँ। श्याम, ये क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस एक ख्वाब देख रहा हूँ जो जल्दी पूरा होगा। श्याम रात के अंधेरे में राजू के घर की तरफ जाता है। बस अब ये मुर्गी मेरी है, राजू को तो पता भी नहीं चलेगा। चुप, ज्यादा आवाज की तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सुबह राजू उठता है और देखता है कि मुर्गी गायब है। मेरे भगवान, मेरी मुर्गी कहाँ गई? राजू गांव के लोगों से पूछता है। क्या किसी ने मेरी मुर्गी देखी है? श्याम मुर्गी को अपने घर ले जाता है और खुशी से नाचता है। अब मैं राजू से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। श्याम मुर्गी के सोने के अंडे निकलकर बेचता है। देखो, पैसा बरस रहा है। लेकिन श्याम के दिल में लालच भरने लगता है। एक दिन इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना मुर्गी को काटकर सब अंडे को एक ही दिन निकाल लूं। श्याम के दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं। श्याम, ये गलत है, तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम लोग चुप रहो, मैं जो चाहता हूं वो ही करूंगा। श्याम मुर्गी को मार देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। ये क्या? अंडा तो होना चाहिए था, ये मुर्गी तो खाली है। मुर्गी के अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हारे लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने ये क्या कर दिया? अगर सब्र करता तो ये मुर्गी मुझे हमेशा के लिए अमीर बना सकती थी। हमने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगी। लालच बुरी बला है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। गांव वालों को श्याम की हरकत के बारे में पता चल जाता है। सब लोग उसके घर पर जमा होते हैं। श्याम, तुमने राजू की मुर्गी क्यों चुराई? तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। श्याम, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन तुमने मुर्गी मार दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था। तुमने ये नहीं सोचा कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम्हारे इस काम ने सबको दुख दिया है। तुमने हमारी दोस्ती और प्यार की कदर नहीं की। मुर्गी के चक्कर में तुमने सब कुछ खोया। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो किया उसका कोई मतलब नहीं था। मैं सिर्फ अपनी खुद की कमी को पूरा करना चाहता था। अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी थी तो तुम दूसरे को नुकसान पहुंचोगे। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम अपनी इच्छा के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे समझ आ गई है अब। काश मैं लालच न रखता और कभी ये गलती नहीं करता।
एक शाम राजू अपने खेत में काम कर रहा है जब अचानक मुर्गी राजू के सामने आती है। राजू उसको देखकर हैरान हो जाता है। भगवान का शुक्र है, ये तू मेरी चमकदार मुर्गी जैसी है। ये मुर्गी मुझे वापस मिल गई। राजू, ये तुम्हारा प्यार और सब्र का फल है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारे दिल में ईमानदारी और प्यार है। मुझे माफ कर दो राजू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं समझ गया हूं कि लालच किस तरह इंसान को अंधा कर देता है। श्याम, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये गलती तुमने सीख ली है, ये जरूरी है। मैं समझता हूं दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या नफरत रखने का कोई फायदा नहीं। श्याम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत है, हम तुम्हारा साथ देंगे। पड़ोसी के साथ प्यार और भरोसा रखना हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। चलो अब एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। हम सब मिलकर खुशी से जिंदगी गुजारते हैं और हर एक दिन को अपनी मेहनत और प्यार से बेहतर बनाते हैं। हाँ, और हम अपने बच्चों को ये सबक देंगे कि लालच से दूर रहना जरूरी है और प्यार और समझदारी से जीना सबसे जरूरी है।